वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है वो आवाज जो कभी गलत नहीं होती। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है वो आवाज जो कभी गलत नहीं होती। रात के 2:46 बजे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन करण जाग रहा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और फिर वो आवाज आई, उठो। करण तुरंत बैठ गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि आदत थी। आज क्या करना है? उसने धीमे से पूछा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर वही ठंडी, बिना किसी एहसास वाली आवाज, रसोई में जाओ, चाकू उठाओ। करण बिना सोचे उठ गया। शुरुआत भरोसा। ये पहली बार नहीं था। पिछले 6 महीनों से हर रात वही आवाज उसे गाइड करती थी। और सबसे डरावनी बात, वो आवाज कभी गलत नहीं होती थी। पहले फल उसने छोटी छोटी चीजें बताईं। आज बाहर मत जाना। उसी दिन उसकी गली में एक्सीडेंट हुआ। उस आदमी पर भरोसा मत करना। वो आदमी बाद में चोर निकला। फोन उठाओ। उस कॉल ने उसकी नौकरी बचा ली। धीरे धीरे करण ने उस आवाज पर आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर दिया। वो अब फैसले नहीं लेता था, बस मानता था। पहली दरार। उस रात आवाज ने कुछ अलग कहा। आज तुम किसी की जान लोगे। करण जम गया। क्या? रसोई में जाओ, चाकू उठाओ। उसके हाथ कांपने लगे। मैं मैं किसी को क्यों मारूं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो तुम मर जाओगे। करण का गला सूख गया। कौन? तुम्हारा पड़ोसी। फ्लैट 302। डर और यकीन के बीच करण दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ में चाकू। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। ये गलत है, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर उसे वो सारे मौके याद आए जब आवाज ने उसकी जान बचाई थी। अगर इस बार भी वो सही हो। उसने धीरे से डोरबेल दबाई। दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग आदमी सामने खड़ा था। हाँ बेटा। उसकी आंखों में मासूमियत थी। करण के हाथ से चाकू गिर गया। मैं मैं गलत आ गया। वो भागकर वापस अपने फ्लैट में आ गया। सजा। जैसे ही वो अंदर आया, लाइट्स बंद हो गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। और फिर आवाज पहले से ज्यादा गुस्से में आई। तुमने मेरी बात नहीं मानी। करण कांपने लगा। मैं मैं किसी को नहीं मार सकता। कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे दीवारों पर कुछ उभरने लगा, खून से बने निशान। और फिर चेहरे, दर्जनों चेहरे। सभी डर से चीख रहे थे। ये ये कौन हैं? आवाज बोली, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। करण पीछे हट गया। तुम क्या हो? सच का पहला हिस्सा। मैं तुम्हें बचाता हूं। हर बार जब तुमने मेरी बात मानी, तुम बचे। हर बार जब तुमने शक किया, तुम करीब आए। करण ने सिर पकड़ लिया। किस चीज के करीब? आवाज धीमी हो गई। मौत के। दूसरी रात मजबूरी। अगली रात करण फिर जागा। इस बार बिना आवाज के इंतजार के। क्या करना है? उसने खुद ही पूछा। कुछ सेकंड बाद
आज देर हो गई है। वो अब तुम्हें मारने आ रहा है। करण का दिल रुक गया। कौन? फ्लैट 302। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। करण धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। मत खोलना, आवाज ने कहा। दस्तक तेज हो गई। मदद करो प्लीज, बाहर से बुजुर्ग की आवाज आई। करण की आंखों में आंसू आ गए। वो तो कल वाला आदमी है। वो अब इंसान नहीं है, आवाज बोली। डरावना मोड़। करण ने दरवाजे की झिरी से बाहर देखा। जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर खड़ा वो बुजुर्ग धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसका मुंह धीरे धीरे खुला। तुमने गलती की। खून की शुरुआत। अब दरवाजा खोलो, आवाज ने कहा। और जो मैं कहूं वही करो। करण ने दरवाजा खोला। अगले 10 सेकंड उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक थे। चीखें, खून और सन्नाटा। सच्चाई का असली चेहरा। अगली सुबह करण आईने के सामने खड़ा था। उसके कपड़ों पर खून था। मैंने मैंने उसे मार दिया, आवाज बोली। तुमने खुद को बचाया। करण रोने लगा। ये सब कब खत्म होगा? इस बार आवाज हंसी। पहली बार। और वो हंसी इंसानी नहीं थी। ये अभी शुरू हुआ है। अंतिम सच्चाई। तुम सोचते हो मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मैं तुम्हें बना रहा हूं। करण चौंका। क्या? हर बार जब तुम मेरी बात मानते हो, तुम थोड़ा और मेरे जैसे बनते हो। और जब तुम पूरी तरह बदल जाओगे। कमरे में अंधेरा छा गया। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे वो चेहरा इंसान का नहीं रहा। तब तुम्हारी आवाज भी किसी और को गाइड करेगी। करण चीखा। नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आखिरी सीन। कुछ महीने बाद एक नया लड़का अपने कमरे में जागता है। रात के 2:46 बजे। और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। उठो। द एंड। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.